ओके, तो देखिए आशा है कि आप लोग का सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका होगा और उसमें आपने बहुत अच्छा किया होगा। अब देखिए अब सेमेस्टर 2 की बारी है। सेमेस्टर 1 में जो भी हो गया उसको भूलकर अब सेमेस्टर 2 में आगे बढ़ने की बारी है। और देखिए सेमेस्टर 2 में सबसे इम्पोर्टेंट और देखिए इसमें सबसे अच्छा और सबसे भारी जो कि हमारा सिलेबस है मैथमेटिक्स सेकेंड का, अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकेंड का। इसमें देखिए इसमें मेनली दो ही चैप्टर हैं हमें पढ़ने के लिए। एक है समाकलन का और दूसरा है निर्देशांक ज्यामिति का। और देखिए इसमें यदि हम बात करें जैसे कि अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 में 5 यूनिट होते थे, इसमें 4 यूनिट होते हैं और 4 में 2 यूनिट हमें समाकलन का पढ़ना है और 2 यूनिट निर्देशांक ज्यामिति का। और निर्देशांक ज्यामिति में भी 1 यूनिट हमें 2D के लिए है जिसमें से सिर्फ वृत्त के लिए है और 1 यूनिट हमें 3D के लिए है। यदि इसके सिलेबस को हम पूरा विस्तार से आगे देखते हैं, जैसे देखिए यदि हम यूनिट 1 की बात करें तो यूनिट 1 में पहला चैप्टर है हमारा समाकलन का। और समाकलन में हमें इसमें समाकलन के मेन सूत्रों को, नियमों को जानना है। और जैसे कि आप पिछले मैथ 1 में यदि आपने जो अवकलन पढ़ा है उन्हीं सब सूत्रों को अब उल्टा कर दे तो समाकलन हो जाता है। अवकलन का विपरीत समाकलन होता है और उसी के हमें नियमों को इसमें भी देखना है। और दूसरा आता है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में जैसे कि हम समाकलन करते हैं तो इसमें कुछ प्रतिस्थापन करना पड़ता है, उस तरह के समाकलन करना पड़ता। दूसरा है देखिए खंडशः समाकलन। खंडशः समाकलन में जैसे समाकलन दे दिया गया है x+1 और y+1। अब इसका समाकलन किस तरह से किया जाता है उस तरह के नियमों को हमें खंडशः समाकलन में देखा जाएगा। और यदि हम इसमें गुणा का कर लें तो अब अगले चैप्टर में भाग का करना होगा, जिसमें देखिए इसमें भाग विधि द्वारा समाकलन किस तरह से किया जाता है उसको देखा जाएगा। और अगला चैप्टर यदि हम 5वां देखें तो इसमें कुछ विशिष्ट समाकलन जो स्पेशल समाकलन से होते हैं उनको सॉल्व किया जाएगा। और देखिए यदि हम यूनिट 2 की बात करें, जैसे कि यूनिट 1 में हम लोगों ने देखा समाकलन निश्चित, उसमें यदि हम समाकलन को 2 टाइप में बांटे तो वो एक निश्चित होगा, एक अनिश्चित होगा। तो पिछले यूनिट में हमने अनिश्चित समाकलनों को देखा था और इसमें देखें तो इसमें निश्चित समाकलनों को देखेंगे। इसमें समाकलन के लिए एक निश्चित समय एक सीमा बाउंड कर दी जाती है। जैसे यहाँ से a से b तक ही कोई समाकलन करना है, यदि x का समाकलन करना है तो हमें a से b तक ही जाना है, उसके आगे नहीं जाना है। और देखिए यूनिट 1 में जो समाकलन था उसमें उसके लिए हम देखें तो उसमें कोई सीमा बाउंड नहीं की गई थी। और देखिए अगला चैप्टर है समाकलनों का अनुप्रयोग। देखिए समाकलनों का अनुप्रयोग में हमें वक्र का मान, समाकलन के द्वारा वक्र का मान निकालना है, क्षेत्रफल का मान निकालना है, आयतन का मान निकालना है, ठोसों के आयतन का मान निकालना है। इस तरह के समाकलनों को वक्र के इसमें समाकलनों के अनुप्रयोग में हम देखेंगे। यदि हम इसके अगला चैप्टर देखें तो ये मध्यांतर नहीं, ये मध्यमान होगा, मीन वैल्यू। जैसे कि आपने पिछले हाई स्कूल या फिर 9-10 या फिर 11-12 में आपने पढ़ा होगा कि औसत माध्य क्या होता है, उस तरह के मीन वैल्यू को आप समाकलन के द्वारा किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं उसको इसमें देखेंगे। और तीसरा है देखिए आंशिक समाकलन और उसके बाद है बीजीय समाकलनों का आंशिक। यदि देखिए आंशिक समाकलन को देखें तो इसमें सिम्पसन के नियमों को देखा जाएगा। इसमें 1/3 और 1/8 एक नियम होता है, उस तरह के समाकलन को इसमें देखा जाएगा। और यदि इसमें हम 10वां देखें तो बीजीय समीकरणों देखें तो यदि हम इसके आगे देखें तो ये आता है हमारा यूनिट 3 और यूनिट 3 में देखिए द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें भी सिर्फ एक चैप्टर है वृत्त का। और देखिए ये छोटा सा चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे कम 8 से 10 नंबर पूछा जाता है। और यदि अगले चैप्टर को देखें तो देखिए ये है हमारा 3D यानी त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति। त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति जैसे कि मान लीजिए यदि इस कमरे में, इस स्पेस में यदि कोई पॉइंट है तो वो उसे आप किस तरह से दर्शाएंगे, इन सभी चैप्टरों को हम मैथमेटिक्स सेकंड में पढ़ेंगे। और देखिए आज हम शुरू देखिए आगे यदि हम देखें कि किस यूनिट से कितना प्रश्न पूछा जाए, कितने मतलब नंबर, कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, तो ये देखिए ये यूनिट फर्स्ट में देखें तो ये कम से कम 28% या फिर कहें तो 14 नंबर का प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और देखिए ये ऐसा फिक्स नहीं कि सिर्फ 14 नंबर का ही प्रश्न पूछा जाएगा, हो सकता है कि इससे ज़्यादा 20 नंबर, 25 नंबर या फिर उससे कम 8-10 नंबर के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऐसा 14 नंबर मतलब एक तरह से माना गया है कि 14 नंबर से प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। और दूसरा देखा जाए तो दूसरा अवकलन समाकलन का ही है, इससे भी 14 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा जो कि 28% है। दूसरा देखिए दूसरा छोटा चैप्टर वृत्त का है, एक ही चैप्टर है उसमें वृत्त, और इससे 12 नंबर का क्वेश्चन करीब पूछा जाता है। और तीसरा देखें तो ये निर्देशांक ज्यामिति का हमारा अगला यूनिट चौथा में इससे 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि देखिए इन दोनों से तो हमारा कम से कम 28 मार्क्स पूछे जाते हैं, लेकिन ये 28 नहीं, कभी कभी इससे 20-25 या फिर 35 नंबर तक के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और इसे देखिए इसी तरह से यदि उसमें कम होगा तो इसमें ज़्यादा शुरू कर रहे हैं आज का हमारा पहला चैप्टर जो कि है समाकलन। देखिए समाकलन यदि हम देखें इंटीग्रेशन
तो ये अवकलन का बिल्कुल एकदम उल्टा होता है। जैसे अवकलन होता था, देखिए ये अवकलन का बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे देखिए यदि हम कह दें कि x का अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन आपको पता होता है कि 1 होता था। इसी तरह से यदि हम कह दें 1 का समाकलन क्या होगा, तो 1 का समाकलन, देखिए 1 का समाकलन हमारा x हो जाएगा। जैसे कि अवकलन में x का अवकलन 1 होता था, इसी तरह 1 का समाकलन x हो जाएगा। यदि हम इसी तरह से देखें, यदि हम कहें कि x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो आप x स्क्वायर का अवकलन करते थे तो जो इस पर घात होती थी इसको यहाँ लिखकर इसमें से 1 घटाकर लिख देते थे, जो कि 1 हो जाएगा, तो ये हो जाता था 2x। और यदि हम 2x का समाकलन करें, इसी तरह से जैसे कि अवकलन x स्क्वायर का 2x हो गया, यदि हम समाकलन करें तो उसका मान हमारा x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जैसे देखिए यदि हम 2x का समाकलन करें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब जैसे अवकलन का हमें जो आंसर मिलता था उसी का हम समाकलन करें तो हमें अवकलन वाला आंसर मिल जाएगा। और देखिए तो यदि हम अवकलन को देखें तो अवकलन हमें किसी भी बड़ी वस्तु का एक छोटा सा भाग होता था। जैसे कोई बड़ा सा एक तार है तो उसका एक छोटा सा भाग का हमें अवकलन प्राप्त हो जाता, तो उसके हम मान को निकाल सकते हैं। लेकिन समाकलन, यदि हम समाकलन या फिर इंटीग्रेशन देखें तो इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं हमें इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरह से होता है। और ये देखिए एस की तरह से, एस मतलब सम होता था, सम मतलब कि जोड़, समाकलन का मतलब जोड़ होता है। इस तरह से समाकलन का मतलब जोड़ होता है। और देखिए समाकलन में देखिए तो समाकलन के चिन्ह की बात करते हैं, कुछ एस टाइप का होता है और समाकलन करने के बाद हमें एक कांस्टेंट जोड़ देना होता है जो जिसे सी कहा जाता है। और देखिए समाकलन करने के लिए यदि समाकलन दे दिया गया, इसमें जिसका समाकलन करना उसको लिखना और यहाँ पर ds लिखना जरूरी होता है। यदि इसमें ए समाकलन और ds का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये इसका चिन्ह के रूप में होता है और समाकलन करने के बाद एक कांस्टेंट सी लगाया जाता है। और देखते हैं इसके बाद समाकलन के कुछ सूत्रों को। देखिए यदि इसके पहले आप लोगों ने समाकलन बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा है तो अभी चिंता करने की कोई बात नहीं है। यदि और ज़्यादा फार्मूलों को एक साथ रटने की भी आवश्यकता नहीं है, हम थोड़े थोड़े फार्मूलों को करके उस पर सवालों को हल करते हुए चलेंगे। जैसे कि देखिए यदि आप थोड़े फार्मूलों को देखते चलेंगे और उस पर सवाल करते चलेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी, वो फार्मूले खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए हम देखते हैं, देखिए समाकलन के कुछ फार्मूलों को हम देखते हैं। जैसे देखिए यदि हम 1 का समाकलन करें तो कितना हो जाएगा, तो 1 का समाकलन जैसे कि हम पीछे बता चुके हैं, 1 का समाकलन 100 होता है और इसके साथ सी जोड़ दिया जाता है। लेकिन देखिए यदि यहाँ पर 2 है, 2 का समाकलन करें तो कितना होगा, 2 का समाकलन करेंगे तो 2 ऐसे ही कांस्टेंट के रूप में जुड़ेगा और यहाँ गुणे में 1 है, इसके लिए हम x यहाँ पर जोड़ दिया जाता है और ये सी हो जाएगा। इसी तरह से देखें यदि हम कहें 3 का समाकलन कितना हो जाएगा, तो 3 का समाकलन देखिए ये हो जाएगा 3 और इसके लिए x यहाँ पर जुड़ जाएगा, जो कि आपको पता हो गया होगा कि जो भी यहाँ पर कांस्टेंट होता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और सब में x जोड़ दिया जाता है। ये हमारा पहला नियम सूत्र है। और देखिए दूसरा, यदि हम दूसरा देखें तो जैसे देखिए यदि हम समाकलन करें x पर n की पावर में, जैसे कि अवकलन करते थे तो अवकलन करने के लिए यहाँ हो जाता था n और x पर माइनस n-1 हो जाता था, ये अवकलन के लिए होता था। अब इसी तरह से सूत्र में देखिए अवकलन में यहाँ n का गुणा होता था। तो देखिए अब समाकलन करने के लिए सबसे पहले इसको x पे n जो है तो एक घात हमें बढ़ा देनी होती है। अवकलन में घटाना होता है और समाकलन में एक जोड़ना होता है और इसमें n को गुणे के रूप में लिखना है, लेकिन अब इसमें n+1 को भाग के रूप में यहाँ लिख देना है। जैसे देखिए यदि हम x स्क्वायर का समाकलन करें तो ये हो जाएगा, जैसे देखिए x पर 2 की घात है तो यहाँ पर एक और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x पर 2+1 यानी ये हो गया 3 और यहाँ पर 2+1 ये हो गया 3 और यहाँ देखिए अब ये हो जाएगा x पर 3/3। और देखिए इसके साथ प्लस सी कांस्टेंट के रूप में हर क्वेश्चन में जुड़ेगा ही। ये समाकलन का रूल है कि इसमें प्लस सी आपको हर प्रश्न में जोड़ना ही होता है। यदि हम इसके आगे देखें, यदि हम x³ का समाकलन करें, जैसे देखिए यदि ये है और x³ का हम समाकलन करें तो इसका किस तरह से होगा, जैसे देखिए इस पर जो पावर है 3 और इस पर एक और जुड़ जाएगा तो 3+1 बटे में यही 3+1, ये हो जाएगा हमारा x पर घात 4 का बटे 4 प्लस c, ये हो गया हमारा समाकलन x³ का। तो देखिए इसी तरह से हम और नियमों को आगे देखिए तो हम 1/x का यदि समाकलन करें तो ये क्या होगा,
तो देखिए यदि इसका समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा log e पर x प्लस सी। ये देखिए ये इसका इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको आप याद रखिएगा। देखिए इसको याद रखने की भी कोई आवश्यकता नहीं, आप जैसे जैसे प्रश्न करते जाएंगे ये खुद ब खुद आपको याद हो जाएगा। और देखिए यदि हम इसका समाकलन करें ई पे एक्स का, तो देखिए ई पे एक्स का जैसे कि आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में अवकलन किया होगा, तो ई का एक्स का अवकलन ई पे एक्स यही होता था। इस तरह ई पे एक्स का यदि हम समाकलन करें तो ई पर एक्स का समाकलन ई पर एक्स ही प्राप्त होगा और इसमें एक कांस्टेंट प्लस सी जोड़ दिया जाएगा। तो जैसे देखिए यदि एक ए पर एक्स डी एक्स, यदि हम इसका समाकलन करें तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसके लिए आप याद रखिएगा, तो ये हो जाएगा ए पर एक्स बटे लॉग ई पर एक्स प्लस सी। इस सूत्र को भी आप याद कर लीजिएगा। और देखिए इसी तरह से जैसे ए पे एक्स का आप अवकलन करते थे, पहले ए का एक्स का अवकलन करते थे तो ये प्राप्त होता था ए पे एक्स लॉग ई पर एक्स। अब देखिए ए लॉग ई पे एक्स जो यहाँ गुणे में प्राप्त होता था, समाकलन करने पर यही भाग में प्राप्त होगा। बस इतना ही ध्यान में रखना है। और देखिए यदि हम इसके अगले नियम को देखें, तो अगले नियम को यदि देखें तो ये यदि हम मान लें कि x पर 1/2 dx है, तो देखिए इसका समाकलन किस तरह से किया जाएगा। देखिए अब इसका समाकलन करने के लिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा x पर n+1/n+1 हो जाता है, तो इसी तरह से इसको भी समाकलन करना होगा। जैसे देखिए अब ये है x पर 1/2, इसमें +1, सबसे पहले यहाँ पर हम +1 करेंगे और इसके नीचे जो है 1/2 +1। देखिए इसका आप 1/2 में 1 जोड़ेंगे, यदि 1/2 में +1 करेंगे तो कैसे इसका होगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले इसके नीचे 1 मानेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे जो कि 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 आएगा प्लस, फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 3, तो इसका मान हो गया 3/2। इस तरह से यदि हम इसके बराबर में यदि x का पावर 3/2 हम यहाँ से लिख दें, जो देखिए इसमें हम x पर 3/2 लिख दें और बटे में आ जाएगा हमारा 3/2। देखिए x बटे 3/2 है, तो इसके लिए अब क्या करना होगा, इस 2 को हम सबसे पहले ऊपर कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x पर 3/2/3। अब देखिए ये कैसे ऊपर जाता है, जैसे देखिए यदि हम देखें a/b/c है, यदि ये इस तरह से है तो आगे इसको करने के लिए हम c को ऊपर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ac/b। लेकिन ये देखिए इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। और देखिए इन जो आप 3-4 फार्मूलों को बताया गया है, इसको आप याद कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इस पर सवालों को लेकर आएंगे, इस पर सवाल को सॉल्व किया जाएगा। और देखिए वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको ज़रूर कीजिए। देखिए इस यूट्यूब पर ये हमारा पहला वीडियो है। इस तरह से अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बताएं और सब्सक्राइब ज़रूर करवाएं। थैंक यू।